बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग के पार्ट 2 और उसके अंदर हम हेडेक और मिग्रेन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक और मिग्रेन। इस पिक्चर के अंदर जो नज़र आ रहा है कि मिग्रेन जो वन साइड हिट किया हुआ है, इसका मतलब कि मिग्रेन हमेशा वन साइडेड पेन को हम कहते हैं। हेडेक क्या है? हेडेक जो है वो मोस्ट कॉमन मेडिकल कंप्लेन होते हैं। जो पेशेंट आ रहे होते हैं उनकी यही कंप्लेन होती है कि उनको हेडेक हो रहा होता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि एट सम पॉइंट इन दियर लाइफ किसी को किसी स्टेज के अंदर पेन का एहसास होता है, किसी को किसी स्टेज के अंदर एहसास होता है। लेकिन डिफरेंट जो लाइफ के स्टेजेस है या पॉइंट है वहाँ पे अलग अलग टाइम पे लोगों को पेन की एहसास हो जाता है या उनको हेडेक हो जाता है। हेडेक कैन बी द साइन ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का साइन भी हो सकता है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस के भी एक साइन हो सकता है, या ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर किसी डिजीज़ की वजह से भी हेडेक हो सकता है, जैसे कि मिग्रेन होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हेडेक होता है, या एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी हेडेक होता है। तो ये किसी स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन या डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ हेडेक की अगर हम बात करते हैं तो साइनस, टेंशन, मिग्रेन एंड क्लस्टर। साइनस हेडेक जो होता है ये पिक्चर के अंदर जो फर्स्ट पे आपको लोगों को नज़र आ रहा होता है, इसमें असल में क्या होता है कि साइनसिस वाला जो एरिया होता है उसके अंदर पेशेंट को पेन का एहसास होता है। इसके अलावा टेंशन हेडेक ओवरऑल हेड पे यानी फोर हेड पे पेशेंट को दर्द होता है, और मिग्रेन के अंदर वन साइडेड हेडेक होता है, और क्लस्टर हेडेक अराउंड द आईज यानी एक आइज़ के अराउंड में पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं टेंशन हेडेक की। टेंशन हेडेक के जो पैटर्न है कि ये बायलेटरल पेन होता है, ये दोनों अतराफ पे होते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि टाइट हेड बैंड, ऐसे लगता है पेशेंट को कि किसी ने उसका सर बांधा हुआ है। कॉन्स्टेंट डल पेन होता है, और ये ऐसे होता है कि ये नेक से हेड तक, फोरहेड तक फैल रहा होता है या फोरहेड से नेक की तरफ जा रहा होता है। ऑनसेट और ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 30 मिनट से लेके 4 घंटे तक ये स्टार्ट हो रहा होता है यानी चल रहा होता है, यानी 30 मिनट से 4 आवर तक इसका ड्यूरेशन होता है। स्टार्ट में जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो स्लोली स्टार्ट हो जाता है, और ग्रेजुअली जब दिन का आधा दिन गुजर जाते हैं यानी मिडल ऑफ द डे तो ये ग्रेजुअली फास्ट हो जाता है। ईटिंग समथिंग वेरी कोल्ड कैन लीड टू ब्रेन फ्रीज। इसके अलावा अगर पेन के लिए हमने कोई कोल्ड चीज़ इस्तेमाल करनी है या अप्लाई करनी है तो उसकी वजह से ब्रेन फ्रीज हो सकते हैं। तो हमने ख्याल करना है कि ड्यूरिंग हेडेक बहुत सारी जो कोल्ड चीज़ें होती है उसको अवॉइड करनी है। अब मिग्रेन क्या है? पैटर्न जो इसकी होती है कि दर्द किस साइड पे होता है, यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल पेन होता है, एक साइड पेन होता है जो पिक्चर के अंदर रेड वाला पोर्शन नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसकी खसूसियात क्या होती है कि पल्सेटिंग ऐसे लग रहा होती है जैसे यहाँ पे पल्सेशन है, और थ्रोपिंग पेन होती है, चुभने वाले दर्द होता है। ये वन साइड होता है हेड के एक साइड पे, और द इचिंग में भी बाई इसकी वजह से यानी जो दर्द होता है मिग्रेन हेडेक उसके अंदर पेशेंट को ब्लड विजन और इसके अलावा लाइट हेडीनेस उसको फील हो रहा होता है, वो लाइट से डर रहा होता है, फोटोफोबिया इसका होता है। इसके अलावा फोनोफोबिया जो शोर शराबा होता है उससे भी उसको डर होता है। इसके अलावा नोजिया और सेंसरी डिस्टर्बनेस हो जाती है पेशेंट को, जिसको हम ओरा कहते हैं। ऑनसेट और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन। क्लस्टर हेडेक की अगर हम बात करते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है कि वो यूनिलेटरल पेन होता है, एक साइड पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं कि ये ज़्यादा सीवियर पेन होता है। लोग ऐसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जैसे शार्प या बर्निंग जलने वाली या शार्प पेन है, टिपिकली लोकेटेड इन एंड अराउंड वन आई। ये एक जो आइज़ है वन आइज़ के उसके सराउंड पे होता है, और ज़्यादातर जो इसकी लोकेशन है जो पिक्चर में रेड कलर आइज़ को हाईलाइट किया गया है, इसी एरिया के अंदर पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, और शार्प बर्निंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑनसेट और ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 15 मिनट से लेके जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो 3 घंटे तक ये लास्टिंग रहता है, और स्टार्ट जब हो जाते हैं तो ये सडन स्टार्ट हो जाते हैं वंस पर डे, दिन में एक टाइम, अप टू 8 टाइम पर डे, यानी एक दिन में एक टाइम भी हो सकता है पेशेंट को, और दिन में 8 मरतबा भी हो सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ वीक टू मंथ, और ये वीक्स तक या कई मंथ तक ऐसा हो सकता है कि क्लस्टर हेडेक हो कई महीनों से दिन के अंदर एक एपिसोड हो या मल्टीपल एपिसोड हो। साइनस हेडेक।
साइनस हेडेक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये डीप और कांस्टेंट पेन होते हैं चिक बोन के सराउंड में, फोरहेड पे, और इसके अलावा ब्रिज ऑफ द नोज, जो नोज की ब्रिज है यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है, जो जिस एरिया को हाईलाइट यानी रेड किया गया है, इस वाले एरिया के अंदर जब पेशेंट को दर्द होता है उसको हम कहते हैं साइनस हेडेक। अगर विद अदर साइनस सिम्टम, इसके साथ पेशेंट को दूसरे साइनस के सिम्टम्स होते हैं वो भी हमें मिलते हैं, जैसे नेज़ल डिस्चार्ज हो गया, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एयर, बुखार, और इसके अलावा फेशियल स्वेलिंग, ये वाले साइन भी हमें पेशेंट के अंदर मिलते हैं। अगर उसको ऐसा दर्द भी होता है सराउंड द चेक बोन, फोरहेड एंड ब्रिज ऑफ द नोज, तो उसको हम क्लासीफाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज साइनस हेडेक। अब हेडेक से, साइनस हेडेक यूजुअली बिहाइंड द फोरहेड एंड आर चिक बोन के अंदर होता है, और क्लस्टर जो पेन होता है अराउंड वन आई। टेंशन हेडेक जो होता है ये बेंड स्क्वीजिंग द हेड यानी ओवरऑल हेड पे ही होता है, और मिग्रेन जो पेन होता है वो वन साइड होता है। इसके अलावा नूजिया और विजुअल चेंजेस आ जाती है। टिपिकल जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है इसके, ये वन साइडेड पेन, विजुअल डिस्टर्बेंस, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, और सेंसरी जो इम्पल्स होते हैं उसके अंदर खराबी आ जाती है, यानी सेंसरी लॉस हो जाते हैं पेशेंट। ट्रीटमेंट क्या है साइनस की, टेंशन की, या मिग्रेन या क्लस्टर हेडेक की? तो साइनस की जो होम रेमेडी है उसके लिए हम अदरक ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल जैसे मटर वगैरह हैं, ये डिफरेंट जो फूड दिए गए हैं नेचुरल, ये हम इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम एक्यूपंक्चर करवाते हैं। इसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी हम करवाते हैं, यानी मरीज़ की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको वहाँ उस दर से हटा देते हैं कि और डाइवर्ट करते हैं। हर्बल एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोसिस हम कर सकते हैं, मीन्स कि अगर उसकी एक थिंकिंग एक ही जगह पर अटकी हुई कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, हेडेक है, मिग्रेन है, ये है, तो उसको वहाँ से डाइवर्ट करना, किसी और तरफ उसकी थिंकिंग को लेके जाना। इसके अलावा मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो एनाल्जेसिक है स्पेशली पेन किलर वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडी, हीट पैक और आइस पैक हमने हेड और नेक पे अप्लाई करना है, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर को हमने अवॉइड करना है। एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट हॉट टेम्परेचर को हमने अवॉइड करना है। स्ट्रेसर जो है जहाँ पॉसिबल हो, जिसकी वजह से जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है वो फेल हो गई है, उस स्ट्रेस को हमने अवॉइड करना है, उसको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो ईटिंग हैबिट है वो हमने रेगुलर करवानी है। इसके अलावा टेक केयर टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर, और पेशेंट की जो शुगर के लेवल है वो हमने मेंटेन रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।